नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बजट से बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है इस सेक्टर में गवर्नमेंट ने दबाकर खर्चा किया है। बहुत ही बड़ा फंड इस सेक्टर को एलोकेट किया है। ₹250 का शेयर है, बहुत ही लो रिस्क वाला शेयर हमें दिखाई देता है, यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत ही कम दिखाई देती है। तो कौन सा स्टॉक है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। जिस सेक्टर में ये स्टॉक काम करता है वो है रेलवे सेक्टर, और फिलहाल इस गवर्नमेंट ने बजट में बहुत ही बड़ा एलोकेशन किया है। गवर्नमेंट एलोकेट्स रिकॉर्ड 1.1 लाख करोड़ फॉर रेलवेज। इतना बड़ा एलोकेशन रेलवेज के लिए पहले कभी भी हमें देखने को नहीं मिला है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही पॉजिटिव बात है। बहुत ही बड़ा एलोकेशन हमें देखने को मिलता है। 33% का इंक्रीज हमें टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखने को मिला। ये जो सारा फंड है वो आत्मनिर्भर भारत मिशन को बूस्ट करने में यूटिलाइज किया जाएगा। वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, पैसेंजर एमिनिटीज और सेफ्टी एनहांसमेंट में ये कंप्लीशन में यूज होने वाला फंड। और भी कई चीजें हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि रेलवे को लेकर गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस हमें दिखाई दे रहा है, और इसके चलते इस शेयर को अच्छा फायदा हो सकता है। सबको जिसका इंतजार होता है कि शेयर का नाम बताओ, तो शेयर का नाम आपके सामने है राइट्स लिमिटेड। ये भी रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, और इस एलोकेशन से इसे बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6000 करोड़ की मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 260 रुपीज़, जो कि हमें 2% नीचे दिखाई दिया है। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 3.5% की गिरावट पे स्टॉक अवेलेबल है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 16% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 55% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, जुलाई 2018 में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 10.76 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल दिखा देता है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 39.3 है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.44 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.99 है। तब सेक्टर के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो पीएसयू स्टॉक है और बहुत ही शानदार डिविडेंड है, 6% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है। तो आपको यहाँ पर एफडी से भी ज़्यादा डिविडेंड दिखाई देता है। सेक्टर का डिविडेंड 0.99% दिखाई दे रहा है। अगर बात करें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में तो राइट्स लिमिटेड इज अ इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी। द कंपनी ऑफर्स ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। और जैसे कि हमें पता है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों में काम होता हुआ नजर आता है। बहुत ही अच्छा फंड हमें एलोकेट होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन में भी हमें कई न्यूज़ आती हुई नजर आती है। चाहे बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या फिर बात करें अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो वहाँ पर अच्छा फंड भी एलोकेट हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा फंड एलोकेट होता हुआ नजर आता है, जिससे राइट्स को एक अच्छा फायदा पहुंच सकता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे लगातार ऊपर जा रहा है। 1.56 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 2.74 करोड़ का हो चुका है, और प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट 2017 में 0.32 करोड़ का था, जो कि डबल ऑलमोस्ट डबल होकर 0.61 करोड़ का हो चुका है। तो अच्छी डिसेंट ग्रोथ हमें स्टॉक ने दिखाई है। अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 15% है, जबकि राइट्स की 18.77%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 33 से बढ़कर 58% हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। इंडस्ट्री का नेट इनकम माइनस में है, जबकि राइट्स का 14.56% हमें दिखाई देता है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को ग्रोथ व्यू पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है कि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ग्रो होती हुई नजर आती है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो। तो आप देख सकते हैं हम राइट्स के चार्ट पर आ चुके हैं, और हमें यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा लंबा कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा है। मार्च के क्रैश में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और 200 लेवल के 200 रुपए के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद जब रिकवरी आई तो एक ही जोन में कितने समय से स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 225, 220, 230 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, और 275, 280 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ता है। और फिलहाल
स्टॉक 260 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में आज बात करें तो आप देख पाएंगे 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज को ऑलरेडी स्टॉक ने तोड़ दिया है और फिलहाल अभी भी 100 डेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें इंटैक्ट दिखाई देता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 46.03, बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था, हाईली ओवरसोल्ड हो चुका था और यहाँ पर हमें थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 46.99। यहाँ पर आरएसआई भी ओवरऑल हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में रिकवरी देखने को मिली है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर हमें बनता हुआ नजर आता है, पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड 250 का लेवल है और जो करंट मार्केट प्राइस है 259 का लेवल है, अपर बैंड 275 का लेवल है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 263, पिवट रेजिस्टेंस 275, पिवट सपोर्ट है 241 के आसपास का लेवल। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि लिस्टिंग के बाद बहुत ही शानदार तेजी आई थी, लेकिन बाद में गिरावट आई, फिर से हमें तेजी देखने को मिली और देखते ही देखते स्टॉक 180 के लेवल से 300 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन मार्च में क्रैश देखने को मिला, फिर रिकवरी आई तो स्टॉक हमें एक ही जोन में फंसता हुआ नजर आ रहा है, एक ही जोन में कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। लेकिन स्टॉक ने जब कॉन्सोलिडेशन दिखाया है तो अच्छा कॉन्सोलिडेशन दिखाया और फिलहाल अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जब कॉन्सोलिडेशन चल रहा था तो आप देख पाएंगे ये अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट ले रहा था और वापस हमें वहां पर बाउंस बैक देखने को मिल जाता था और वापस तेजी लौटती हुई नजर आती थी। और फिलहाल जो लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है वो इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज और 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है जो कि हमने सबने देखी है। इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है, चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, एफटी से भी ज्यादा का डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। जनरली जितने भी पीएसयू स्टॉक्स होते हैं जहां पर डिविडेंड बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है तो वहां पर आपको डिविडेंड तो मिलता है लेकिन ज्यादा ग्रोथ इन स्टॉक्स में दिखाई नहीं देती है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप 1-2 साल 3 साल के पर्सपेक्टिव से स्टॉक को लेते हैं तो आप यहां पर अच्छा मुनाफा बना सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो रेलवे के लिए फंड एलोकेट हुआ है रिकॉर्ड, हमें यहां पर सबसे ज्यादा फंड पहली बार इतना ज्यादा एलोकेट होता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स एक पॉजिटिव बात है। और राइट्स जैसी कंपनीज के लिए ये एक और भी पॉजिटिव बात बनकर आती है, यहाँ पर इन्हें अच्छा फायदा हो सकता है और लंबे समय से कंसोलिडेशन में चल रहा है तो टेक्निकली भी यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। टेक्निकली एक यहाँ पर तेजी जरूरी है क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन ऑलरेडी देखने को मिला है, वैल्यूएशन चीप है, डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, तो थोड़ा सा फंड आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर ये स्टॉक 280 290 के लेवल्स को डिसाइसिवली तोड़ता है तो हमें 330 तक के लेवल्स भी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसे आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर लेवल्स के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इसके जो टेक्निकल सपोर्ट्स हैं वो 250 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आता है और फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस 260 का है, तो करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर आप खरीद लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक लो रिस्क शेयर है, यहाँ पर रिस्क कम है तो ऑफकोर्स रिस्क जहां कम रहेगा तो रिवॉर्ड भी वहां पर आपको कम दिखाई देंगे, वॉलेटिलिटी यहां पर आपको कम दिखाई देगी। आप देख पाएंगे कितने समय से एक ही जोन में फंसा हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि आप खरीद लेंगे और कल के कल वो दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप में पेशेंस है, अगर आप इस कंसोलिडेशन को फेस कर सकते हैं, आप वहां पर होल्ड कर सकते हैं, तो इस शेयर को खरीदने के बारे में सोचिएगा, वरना इस शेयर को आप अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।